नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ी खबर अब ईरान के लिए ट्रंप से भिड़ गया है चीन, और चीन ने कहा है कि हम ट्रंप की ताकत का नशा उतार देंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। देखिए, चीन के जो एनवॉय हैं, राजदूत हैं यूनाइटेड नेशंस में, फू कॉन्ग, ये एड्रेस कर रहे थे। सुरक्षा परिषद की एक बैठक हो रही थी, यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद की एक बैठक हो रही थी। उसमें चीन के राजदूत जो हैं फू कॉन्ग, ये अपना भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, जिसमें कई सारे देश मौजूद थे और सब उन्हें सुन रहे थे। और इस मंच पे चीन ने जबरदस्त तरीके से ईरान का साइड लिया है और बड़ी आलोचना करी ट्रंप की और अमेरिका की। देखिए, हम आपको बताते हैं, इन्होंने जो बातें कहीं विस्तार से बताएंगे, लेकिन उनकी जो मेन बात थी वो ये थी कि अमेरिका की जो ताकत का नशा है हम उसे उतार देंगे, और ईरान को आंख दिखाई तो अमेरिका की खैर नहीं। ये जीस्ट है, ये सारांश है उनकी बात का। देखिए, जो फूकोंग है, इन्होंने जब बोलना शुरू किया, इन्होंने कहा मिलिट्री एडवेंचरिज्म इन मिडिल ईस्ट विल पुश द रीजन इनटू केओस। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म दिखा रहा है कि अब्राहम लिंकन भेज दिया, दूसरा एयरक्राफ्ट भी आ रहा है, कई सारे डिस्ट्रॉयर्स खड़े हैं, सबमरीन्स हैं और तमाम तरह के ड्रोन्स भी लगा दिए हैं। तो ये जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही ला देगा और बड़ा जो है, इससे एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। देखिए, यहाँ पे चीन क्या कहना चाह रहा है। चीन ये कहना चाह रहा है कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि सिर्फ ईरान पर हमला होगा और जंग ईरान तक सीमित रहेगी, तो ऐसा नहीं है। उसने कहा है इससे एक बड़ी तबाही मचेगी, यानी कि ईरान डटकर मुकाबला करेगा और पीछे चीन भी खड़ा हुआ है, ये संदेश देने की कोशिश की गई। दूसरी बात उन्होंने कहा, वेस्ट एशिया शुड नॉट बिकम अ रेसलिंग ग्राउंड फॉर मेजर पावर राइवलरी। उसने कहा कि ये जो वेस्ट एशिया को आपने एक रेसलिंग अखाड़ा बना रखा है, आप सोचते हैं कि आपने अखाड़ा बना दिया और रेसलिंग ग्राउंड बना दिया आपने मिडिल ईस्ट को और वेस्ट एशिया को, इसको बंद करिए, ऐसी ये नहीं चलेगा। बड़े साफ साफ शब्दों में जो है एक प्रकार से चेतावनी दी गई है अमेरिका को चीन की तरफ से। आगे कहा उन्होंने, एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म विल ओनली पुश द रीजन इनटू एबिस ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र को अगर आपने यहां पे किसी भी तरह का हमला किया ईरान के ऊपर, तो पूरा इलाका जो है वो अनिश्चितता की खाई में चला जाएगा। अब अनिश्चितता का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये था कि अगर आप ये सोचते हैं कि ईरान को हरा देंगे आसानी से, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और पूरा इलाका अनसर्टेन हो जाएगा, यानी इसके ऐसे नतीजे आ सकते हैं जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जबरदस्त तरीके से ईरान का साइड लिया चीन ने। चीन के राजदूत जो हैं फूकोंग, उन्होंने कहा ईरान एक संप्रभुता संपन्न देश है, उसके आंतरिक मामलों का निर्णय ईरान की जनता को स्वयं करना चाहिए। आप कौन होते हैं बीच में हस्तक्षेप करने वाले? ईरान के अंदर प्रदर्शन हो, ईरान में असंतोष हो, ईरान का इंटरनल मैटर है, उससे अमेरिका को या किसी देश को उस पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात चीन ने साफ साफ सब शब्दों में सिक्योरिटी काउंसिल में कही। चीन ईरान की स्थिरता, संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। चीन ने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में साफ साफ शब्दों में कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान की स्टेबिलिटी, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, ये सब मैटर ईरान तय करेगा और हम उसके लिए जो है उसके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा मिलिट्री एक्शन से हालात और बिगड़ेंगे। देखिए, चौथी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि मिलिट्री एक्शन से कुछ बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मिलिट्री एक्शन से हालात और बिगड़ जाएंगे। ऐसा लगता है मानो चीन के राजदूत जो बात बोल रहे हैं, उनके हर सेंटेंस में सीधा ट्रंप को चेतावनी है, सीधा अमेरिका को चेतावनी है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप का नशा उतार देंगे, ऐसा चीन ने कहा है। यह पूरे इलाके को एक गहरे संकट में धकेल देगा, ये चीन कह रहा है। चीन ने अमेरिका को भी इशारों में समझा दिया है कि ताकत दिखाने से कोई समाधान नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि भैया, अगर आप ये सोचते हैं कि पावर के जरिए जो है, नेतन्याहू के इस तरह के कई बयान आए हैं पहले कि हम पावर से शांति ले आएंगे, तो चीन का कहना ऐसा है कि अगर अमेरिका के लिए कहा उन्होंने कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि शक्ति के दम पे आप शांति ले आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है और इससे पूरे इलाके में जो है एक भारी तबाही आ जाएगी, अशांति फैल जाएगी। उन्होंने ईरान का खुलकर साथ दिया और उसकी संप्रभुता की वकालत की। चीन ने अपील की है सभी पक्ष शांति के लिए ठोस कदम उठाएं, न कि आग में घी डालने का काम करें।
कई देशों को चीन ने सीधा संदेश दिया है, जो जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं उनको भी सीधा वार्निंग दी कि भाई आप आग में घी डालने का काम ना करें, आपको पता नहीं है आप किस चिंगारी से खेल रहे हैं और मामला बिगड़ गया तो उसके नतीजे बेहद गंभीर होंगे और जो है आपको यहाँ पे शांति स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद देखिए उन्होंने ये भी कहा कि आगे सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से ही शांति से बातचीत करिए, इसी में सबकी भलाई है, इसी से संकट को बचाया जा सकता है और आप समझदारी दिखाइए तभी भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। यानी देखिए उन्होंने फिर चेतावनी दे दी, अपनी 5वीं 6ठी बात में फिर चेतावनी दे दी कि भैया अगर आप सेफ फ्यूचर चाहते हैं तो ईरान पर हमला करने की गलती मत करिएगा। देखिए ये बड़ी बातें हैं, ये ईरान चीन की तरफ से ऐसे समय पे कही गई हैं जब आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से अब्राहम लिंकन जो है वो बिल्कुल फारस की खाड़ी के मुहाने पर खड़ा हुआ है, सामने आईआरजीसी की सेना तैयार है, आईआरजीसी के ड्रोन मंडरा रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, और ऐसे हालात में जब कभी भी जंग छिड़ सकती है 7 से 8 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो ईरान के आसपास तैनात हो चुके हैं। फाइटर जेट्स आप देख ही रहे हैं, जितना बड़ा जितने बेसेस हैं सब पे फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं, मिसाइल्स रेडी हैं और ईरान ने जो है वो 600 से 700 मिसाइल रेडी कर रखी, 1000 से ज़्यादा ड्रोन जो हैं एकदम रेडी मोड में है कि बस आपने बटन दबाया और ड्रोन चल पड़े। इन हालात में जब ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी जंग किसी भी पल छिड़ सकती है, इस समय चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ा स्टैंड लिया और डंके की चोट पर ऐलान किया कि हम इस पूरे मैटर में ईरान के साथ खड़े हुए हैं। देखिए अब से कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो भी बनाया था आपको कि पुतिन की तरफ से भी इस तरह का रिएक्शन आया था कि जैसे ही अब्राहम लिंकन के मूव करने की बात कही थी और साउथ चाइना से सी से मूव होता हुआ वो अरेबियन सी में पहुंचा, तभी जो है रूस की तरफ से भी बयान आया और बताया गया कि पुतिन इस मूवमेंट से, जो हथियारों का मूवमेंट हुआ है अमेरिका का, इससे सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने मीटिंग में ये बात भी कह दी थी कि जो है अमेरिका को अपनी हद में रहना चाहिए और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जो ये हथियारों का एक रेस शुरू कर दी है इसको फ़ौरन रोकनी चाहिए। पुतिन की तरफ से भी सीधा संदेश था। यानी देखिए दो बड़े देश रूस और चीन अब खुल के ईरान के साथ खड़े हैं और जैसा बताया जाता है कि एक बड़े मीटिंग के बाद ये संदेश अमेरिका तक पहुंचा भी दिया गया है कि अगर आप सोचते हैं कि ईरान अकेला है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, रूस भी यही कह रहा है और चाइना भी ये भी कह रहा है। यानी अगर आप जंग करते हैं तो ये नतीजा सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान या इजराइल वर्सेस ईरान नहीं होगा, ये एक बड़े जंग का रूप ले लेगा, बड़ी जंग का रूप ले लेगा और पूरा मिडिल ईस्ट जो है, पूरा मिडिल ईस्ट नहीं, इसके परिणाम बड़े गंभीर हो सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे जंग वाली बात हो रही है तो अब आप ऐसे देश से उलझ रहे हैं जिसके पास ICBM है। इसमें अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ईरान के पास ICBM जो है 10,000 किलोमीटर रेंज है। यानी पहले बात सिर्फ 3,000-4,000 किलोमीटर की होती थी, अब 10,000 किलोमीटर की है, यानी कहीं दूर तक निशाने साधे जा सकते हैं। देखिए इसके अलावा एक और जो बड़ी बात है, जो हमने वीडियो बनाया था आप जानते ही होंगे कि जो 16 कार्गो प्लेन्स चीन के पहुंचे ईरान, ये एक ऐसी घटना थी जिसने इस पूरे युद्ध की, इस पूरे हालात की दशा दिशा बदल दी। देखिए अब भी अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका की सेना के जो अधिकारी हैं, वो ये पता लगाने में जुटे हुए हैं, इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर चीन ने इन 16 कार्गो प्लेन्स से भेजा क्या ईरान, इसमें क्या हो सकता है। अभी भी डिफेंस सिस्टम चले, ठीक है, ऐसा बताया जाए, इस तरह की बात की कि चाइना ने अपना डिफेंस सिस्टम भेज दिया है, वो तो तैनात कर ही दिया गया, लेकिन क्या इसके अलावा कहीं कोई घातक हथियार तो नहीं भेजा चीन ने। इस बात का भी डर सता रहा है अमेरिका को कि भाई आप जंग शुरू कर दें और पता चला सामने से कुछ ऐसी मिसाइल्स गिर जाएं जो रोके से ना रुके। वैसे ही देखिए आप चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे आप थार्ड ले लीजिए, चाहे आप पेट्रियट ले लीजिए, आप इजराइल की बात ही छोड़ दीजिए, फिर भी चलिए गिनते हैं, आयरन डोम ले लीजिए या डेविड स्लिंग ले लीजिए, एरो ले लीजिए, ये जितने डिफेंस सिस्टम हैं पांचों के पांचों, ये हमने देखा 12 दिन की जो जंग हुई उसमें आखिरी में जो मिसाइल्स गिरी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिरी, इनको रोकने में फेल रहे। मिसाइल्स गिरी, आपने देखा जो है तस्वीरें आ रही थी और हर जगह गिरी, तेल अवीव से लेके हाइफा से लेके हर VIP इलाके में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे 5 बेसिस पर हमला हुआ था। मुझसे सवाल पूछे गए कि आप कैसे दावा कर रहे हैं, बाद में ये बात निकल के आई कि 5 जो बेसिस थे ईरान ने इजराइल के 5 बेसिस को उड़ा दिया था, 5 को बड़ी ज़बरदस्त क्षति पहुंचाई थी। उस समय खबर नहीं आई, इजराइल से कभी भी खबर जल्दी नहीं आती है, निकल के देर में आती है। वैसे ही हाल हुआ था कतर में, जब हमला हुआ अल उदैद बेस पर, कहा गया कि कोई मिसाइल नहीं गिरी, बाद में पता चला साहब 4 मिसाइल्स गिरी थी। कहने का मतलब ये है कि जो ईरान की
हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो 12 दिन की जंग में आज से 6 महीने पहले की बात हो रही है, तभी नहीं रोक पा रहे थे, तो अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है मिसाइल्स में। ICBM भी टेस्ट हो चुकी है, मिसाइल्स की रेंज बढ़ाई जा चुकी है। ये सब फैक्ट बात है, इसमें कोई अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ये बड़ा ही एक पहेली बना हुआ है कि चाइना ने आखिर पहुंचाया क्या उन 16 हेलीकॉप्टर्स में, 16 जो कार्गो प्लेन्स पहुंचे जो उसमें क्या पहुंचाया गया, ये बात का जब तक बताया जाता है कि अमेरिका जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी इसी के आकलन में लगे हुए हैं कि जब तक ये बात साफ ना हो कि भाई पहुंचा क्या है, तब तक किसी भी तरह का हमला कहीं जोखिम भरा साबित ना हो जाए और पता चला कि वो इजराइल में लेने के देने पड़ जाएं। तो देखिए इसी बीच जो है, इन हालात के बीच रूस की तरफ से मैसेज साफ है, चीन की तरफ की मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आप ईरान को अकेला मत समझे, हम ईरान के साथ खड़े हैं। और इतना ही नहीं, अब तो चीन यूनाइटेड नेशंस में बुलाया है कि अगर आपने ईरान पर हमला किया तो भयंकर तबाही मचेगी। कहने का मतलब ही यही है, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और हम भी जंग में शामिल होंगे। दबे चुबे शब्दों में यही बात कही जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप को सीधी वार्निंग दी जा रही है। और वार्निंग का जो सारांश है कुल मिला के वो यही है कि भाई अगर आप सोचते हैं कि ताकत के दम पर आप शांति हासिल कर लेंगे या ताकत के दम पे ईरान को हरा देंगे या मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव जमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से कहा गया है कि हम जो है अमेरिका का की ताकत का नशा उतार देंगे। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर चाइना और रशिया के, और बताया जा रहा है कि ये संदेश अमेरिका तक शायद साफ साफ शब्दों में पहुंचा भी दिया गया है। और यही वजह है कि अब तक अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया। बड़े सारे फैक्टर्स हैं इसमें, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। एक तो एटम बम वाली भी बात हो रही है कि क्या ईरान ने कोई परीक्षण करने जा रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षण कर लिया हो और ऐलान होना बाकी है। तो एक खतरा वो मंडरा रहा है, ईरान की मिसाइल्स का खतरा अलग मंडरा रहा है। और दूसरा, चाइना और रूस ने क्या सप्लाई किया है ईरान को, अभी यही पहेली बना हुआ है अमेरिका के लिए। और इस बीच ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में जो ऐलान किया कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, इसने एक बार फिर अमेरिका के लिए जो है वो समस्या बढ़ा दी है। अब देखना है कि अगले कुछ दिनों के अंदर या अगले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका की तरफ से क्या रुख रहता है ईरान को लेकर। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।